नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, हम आपको पहले भी सूचित कर चुके हैं, बार बार आपको भविष्य के प्रति जो आप लोगों के साथ गुनाह होने जा रहा है उसके बारे में चेता चुके हैं, आपको लड़ाई लड़ने के लिए बार बार बोल चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भागती हुई सेना को देख के सेनापति भी पीछे हट जाता है। जिस दिन हम लोग पीछे हट गए ना, उस दिन आप लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है। इसे चाहे हमारा घमंड मानो, चाहे विश्वास मानो, वो आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि शुरू से सारे के सारे व्यक्ति इससे पीछे हटते गए, लेकिन हमने लड़ाई जारी रखी। क्या पता न्यायालय में भी ये लड़ाई जारी रखें। आप लोगों के कमेंट्स में कल से देख रहा हूँ, एक समस्या देखने को मिल रही है। आप लोग एक ही चीज बार बार लिखे जा रहे हो, सभी आओ सभी आओ सभी आओ। एक भी बच्चा ये नहीं लिख पा रहा है कि मैं आऊंगा। पहले आपको खुद को जगाना पड़ेगा, उसके पश्चात आप लोगों को आना पड़ेगा। हमारे साथ में विकास जी बैठे हैं, जो एसआई वाले मुद्दे को लगातार 4 सालों से लिए बैठे हैं। यदि भ्रष्टाचार इस तरीके से हावी हो जाएगा कि पेपर्स पहले ही बिकने लग जाएंगे, तब आप लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग में बैठ के, भले ही आर्यभट्ट बन जाना, चाहे भले ही चाणक्य बन जाना, उस चीज का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी वैकेंसियां पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। और बात करें महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण पे तो यदि 50% सीटें महिलाओं को मिल गई, 12.5% एक्स सर्विसमैन को मिल गया, 4% विकलांग कोटे को मिल गया, 2% खेल कोटे को मिल गया, मोटा मोटा आपके पास में 20% बचता है। अब 20% के लिए राजस्थान के चहेते नेता है, वो अपने व्यक्तियों को नहीं देंगे क्या? आप कितनी मेहनत कर लेना, कितना ही रगड़ लेना। बीजेपी सरकार ने प्रारंभिक समय पे पिछली बार भी बीएसटीसी को पूर्णतः खत्म करने की कोशिश की थी, जब बीएड को बीएसटीसी में शामिल करने का प्रयास किया था। उस टाइम हमारे बड़े भैया थे, वो सारे लड़े थे, सारों ने मुद्दा उठाया था और जीत लेके आए थे। लेकिन अब राजस्थान के बीएसटीसी धारियों को क्या हो गया है, उन्हें पहले परमिशन चाहिए थी, तो लो परमिशन यही बैठी है, सारे के सारे यही उसी शहीद स्मारक के ऊपर उपस्थित हैं। इन्हें बड़े नेता चाहिए थे, विकास जी, हनुमान बेनीवाल जी, मनोज मीना जी, सारे के सारे युवा यहाँ उपस्थित हैं। तो भी आप लोगों को यदि जोर आ रहा है आने में, तो भैया लाइब्रेरी की जो कुर्सियां हैं उन्हीं को तोड़ने का काम करोगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप भविष्य में किसी प्रकार की सफलता का पर्याय देने का एक परिचय दे पाओगे युवाओं को। क्योंकि देखो, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। हम भी तो यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमने बीएसटीसी कर रखी है, हमें उस बात की पीड़ा है। पिछली बार फाइनल मेरिट में रह जाने के पश्चात मुझे पता है कि अगली बार मैं कितने नंबरों से रह जाऊंगा, चाहे कितना ही पढ़ लो। क्योंकि यदि मेरिट 30-40 प्लस नंबर चढ़ जाएगी ना, तो लेवल 1 का सब्जेक्ट भी ऐसा ही है और पेपर भी ऐसा ही आता है, जिसमें इतने नंबर लाना आसान काम नहीं होता है। पिछली बार भी 240 प्लस मात्र और मात्र 3 से 4 युवा मिले थे, इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए आपके हकों की लड़ाई है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए। हम अकेले लड़ें, इसकी बजाय संयुक्त सेना के रूप में हम लड़ाई करें तो जीत के ज्यादा चांसेज हैं। अभी भी घरों से निकल जाओ, जयपुर के जितने भी विद्यार्थी हैं 2 दिनों के लिए या आज के लिए कोचिंग संस्थान छोड़ दो, उन लाइब्रेरियों को छोड़ दो। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन यहाँ पे आ जाओगे तो भविष्य आप लोगों के आपके हाथों में समर्पित करके हम वापस भेजने की चेष्टा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। विकास जी, बिल्कुल, जैसा कि पीयूष भाई ने बताया, पिछले काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। और साथियों, जब लड़ाई को कोई जननेता अगर लड़ता है तो आप सब लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वह डॉक्टर किरोड़ी लाल हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो। उम्मीद यही है कि जिस तरह विद्यार्थी घरों से नहीं निकल रहे हैं, लाइब्रेरियों में बैठे हैं, घर पर रील देख रहे हैं, चाय की थड़ियों पर सुट्टा खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद के हक और अधिकारों के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। शहीद स्मारक जयपुर में लाखों बच्चे रहते हैं, लेकिन आप आ नहीं पा रहे। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा, जैसा कि सारी बातें बता दी, ये लड़ाई हम सब की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पूरे राजस्थान में जितने भी पेपर लीक है, माफिया हैं, उन लोगों के खिलाफ है। हम सब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और उसी न्याय के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबसे विशेष अपील और विनम्र निवेदन रहेगा, आप आज 12 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में सारे भाई व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए शहीद स्मारक पुलिस आयुक्तालय के सामने MI रोड जयपुर में पधारें, क्योंकि आप सबकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, ताकि आप आने वाली अपनी पीढ़ियों को बता सको कि जब राजस्थान में अत्याचार हो रहा था तब हम जिंदा थे और उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। धन्यवाद साथियों।